नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के तहत ही निर्मित आधुनिक आईटीआई भवन का ही लोकार्पण किया गया। लगभग 18 करोड़ की लागत से तैयार ये अत्याधुनिक भवन कौशल विकास को नई गति देने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और नया आईटीआई भवन आधुनिक तकनीकी सुविधाओं, बेहतर परीक्षण लैबों और उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर से ही सुसज्जित भी किया गया है और जिससे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण परीक्षण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। वहीं कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और कहा कि उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार यह भवन भविष्य के तकनीशियों के लिए नए द्वार खोलेगा। आमी नदी के आसपास जिनका व्यवसाय चलता है श्री रामपाल सिंह जी, ऐसे हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के हमारे सभी नागरिक बंधुओं और उपस्थित बहनों और भाइयों, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को इस उपहार के लिए मैं प्रदेश सरकार को की तरफ से हृदय से धन्यवाद करता हूं। खासतौर पर श्री वाईके दीक्षित जी को, जसवीर सिंह जी को, जिन्होंने सीएसआर की इस निधि का इस औद्योगिक क्षेत्र में इस आईटीआई के निर्माण के लिए उपयोग किया है। आपने लघु वीडियो फिल्म देखी होगी। इसके माध्यम से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने उत्तर प्रदेश में कहां पर अपनी सीएसआर निधि का उपयोग किया है। एम्स में, गोरखपुर एम्स में दूर दराज से आने वाले बिहार, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज या सहजनवा या कहीं का भी कोई व्यक्ति मरीजों के साथ जाएगा तो पेशेंट तो एडमिट रहता है वार्ड में, साथ के लोग कहां रहेंगे। इसके लिए 500 लोगों के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन वहां पर पेशेंट अटेंडेंट के लिए एक बहुत बड़ा धर्मशाला टाइप का एक बहुत बड़ा यात्री विश्रामालय बना रहा है एम्स गोरखपुर में। ऐसे ही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने वाराणसी में बीएचयू में जो कैंसर हॉस्पिटल बना है, वहां पर भी जो जाने वाले बाहर से मरीजों के परिजन जो होते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा यात्री विश्रामालय बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। केजीएमयू लखनऊ में बनाया है। पीजीआई के डॉक्टर आपको टेली कंसल्टेशन की सुविधा दे सके, इसके लिए पीजीआई को पैसा दिया है। अन्य तमाम स्थानों पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने अपने सीएसआर की निधि का बेहतर उपयोग किया है और अब सहजनवा क्षेत्र में कार्यपालक निदेशक जो उत्तरी क्षेत्र के हैं दीक्षित जी, उन्होंने यह सौगात भी इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए दिया है और दीक्षित जी की ये जन्मभूमि है तो उनके लिए जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी का यह भाव आज उन्होंने अपने इस कार्य के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतारा है। उनका परिवार पढ़ा लिखा है। वे सभी भाई अच्छी सेवा में, भारत सरकार की सेवा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस मातृभूमि के प्रति अपने इस उत्तरदायित्व को समझते हुए उन्होंने आईटीआई दिया है जो यहां की आवश्यकता है, क्योंकि यहां जो उद्योग लग रहे हैं यहां के लोगों की जमीन पे लग रहे हैं।
यहां का नौजवान जब उस ट्रेड में ट्रेंड होगा तो यही घर में ही उसको नौकरी मिल जाएगी, घर में ही उसको रोजगार मिल जाएगा। नौजवान को स्थानीय स्तर पर ही नौकरी की गारंटी मिले, ये मोदी जी की भी डबल इंजन सरकार की भी ये गारंटी है और ये संकल्प है। उस संकल्प को मूर्त रूप दिया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने, और दीक्षित जी और जसवीर सिंह जी अपने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के माध्यम से उसमें सहायक बने हैं। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मैं यहां के विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी को, विपिन सिंह जी को, श्री राम चौहान जी को, क्योंकि 3 विधानसभाएं इसमें सीधे जुड़ी हैं और चौथी राजेश त्रिपाठी जी की भी, जो गीडा के साथ जुड़ चुकी हैं। यानी आप सहजनवा से खींच करके राजेश त्रिपाठी जी धुलियापार तक लेके चले गए हैं। अब धुलियापार में भी उद्योग लग रहे हैं। मैं भी पिछले सप्ताह गया था 3 दिसंबर को उधर, मैं भौचक था। जैसे पहले गोरखपुर शहर में अच्छे अच्छे मैरिज हॉल बने हुए थे, ऐसे दक्षिणांचल में आप चले जाएंगे गांव गांव में बने हुए हैं। गांव गांव में रौनक थी। यानी विकास अब गांव तक भी पहुंचा है। अंतिम पायदान पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि आर्थिक विकास का मापक बड़ी हवेली नहीं होती है, उसका मानक अंतिम पायदान पर पहुंचे हुए विकास की योजनाएं होंगी। और यह डबल इंजन सरकार के कारण गांव गांव तक पहुंचा हुआ विकास आज इस बात को प्रदर्शित करता है। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में यहां पर जो निवेश करवाया है अकेले गीडा में, वह लगभग 12 से 15 हजार करोड़ रुपए का है। इसके माध्यम से अकेले गीडा क्षेत्र में, मैं गोरखपुर की, पिपराइच की, कैंपियरगंज की और अन्य जगह की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गीडा के क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 50,000 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिली है यहां पर इन सभी उद्योगों में। आपके बगल में ही वरुण बेवरेज का है, उसके बगल में ही अभी गीता प्रेस भी आ रहा है, उसके बगल में भी नए उद्योग लगे हैं। अब यहां पर गैलेंट के साथ साथ अंकुर उद्योग के साथ साथ नए नए उद्योग आ रहे हैं। अब सीमेंट की फैक्ट्री भी गोरखपुर में ही लगने वाली है। गोरखपुर में गैलेंट ने तो लगा दी है और धुलियापार के पास भी लगने जा रही है। जितना भी फसल के बाद जो पराली होती थी, जिसको हम वेस्ट कहते थे, आग लगा करके लोग खेत की उर्वरता को भी कम करते थे और प्रदूषित वातावरण को भी प्रदूषित करते थे। अब पराली जलाना नहीं है, बल्कि पराली यहां पे कंप्रेस्ड बायोगैस का जो प्लांट लगा है, आप वहां पर दीजिए, उसका दाम भी मिलेगा और पर्यावरण की रक्षा भी होगी। धुलियापार में उस प्रकार का इंडियन ऑयल ने अपना एक उद्यम लगा लिया है कंप्रेस्ड बायोगैस का। यानी आम के आम और गुठली के भी दाम, पर्यावरण भी बचेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे तो प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे देंगे। आज यह सच है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हमारा 55 से 60% जो जनसंख्या है, यह कामकाजी है, यानी ये युवा वर्ग है। और ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे युवा राज्य भी है। स्केल है
लेकिन इस स्केल को, इस युवा को स्किल के साथ जोड़ना है, इसका स्किल डेवलपमेंट करना है। गीडा ने इसीलिए नैपेड की एक शाखा यहां पर खोली है और नाइलेट की शाखा के माध्यम से वह यहां ट्रेनिंग दे रहे हैं। कैंपस सिलेक्शन होगा, उद्योगों में उन नौजवानों का यहां पे समायोजन होगा। यह आईटीआई भी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने बना दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा है। उत्तर प्रदेश सरकार चलाएगी। यहां की उद्योग के अनुरूप उस प्रकार के ट्रेड को विकसित करके हम इसे आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 से अधिक आईटीआई को मॉडर्न और अत्याधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने का काम किया है। इसको पूरे प्रदेश के अंदर फैलाने का काम हो रहा है। आज नौजवान ड्रोन के बारे में जान सके। सीएम योगी ने सैनिक स्कूल में ही देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की ही प्रतिमा का अनावरण किया और इस दौरान सीएम ने कहा कि सिकंदर, बाबर और औरंगजेब जैसे आकांक्षा ही महान कैसे हो सकते हैं और महान इसके साथ ही महाराणा प्रताप और शिवाजी और इसके साथ गुरु गोविंद सिंह, पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी बिपिन रावत जैसे लोग हैं। सीएम ने कहा कि हमें गुलामी और मानसिकता से बाहर निकलना होगा और हमें एकजुट रहना होगा। विपक्ष जातियों के नाम पर बांटने की साजिश रच रहा है और हमें सावधान रहना होगा। समाज में ही एकता से ही कल्याण हो सकता है, जिसको भारतीय होने पर गर्व है और इसके साथ ही गौरव नहीं तो फिर पराया है और भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हमारी पहचान भारतीय के रूप में होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का यह मंत्र जिसे अक्सर, जिसके बारे में श्री मंजीत नेगी जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी, वे अक्सर इस बात को कहते थे और हर व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित भी करते थे कि हतो वा प्राप्त से स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष से महीम। यानी अगर युद्ध भूमि में शहीद हो जाओगे, बलिदान हो जाओगे तो स्वर्ग का उपभोग करोगे, जीतोगे तो धरती का राज करोगे। या एक सैनिक के साथ साथ हर नागरिक पर बराबर लागू होता है। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारतवासियों का आह्वान किन मुद्दों पर किया था? उन्होंने एक ही बात कही थी कि 2022 में भारत अपनी आजादी का 75 वर्ष पूरा कर रहा था। तब उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा हमें 100 वर्षों की एक कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। कि देश जब अपनी शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तब कैसा भारत चाहिए? क्या कोई सच्चा भारतीय ऐसा होगा जो असुरक्षित भारत चाहता होगा, कमजोर भारत चाहता होगा, गरीब भारत चाहता होगा? नहीं। एक सच्चा भारतीय वो होगा जो चाहता होगा कि मेरा देश आत्मनिर्भर हो, मेरा देश विकसित भारत हो, मेरा देश सुरक्षित भारत हो। अगर सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत की संकल्पना को पूरा करना है तो इसके लिए क्या करना है? उन्होंने कहा 5 प्रण हर व्यक्ति को मानने पड़ेंगे, अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। चौथा प्रण जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वह है सामाजिक एकता पर बल, समाज को जोड़ना। तोड़ने के लिए तो बहुत लोग हैं,
कोई जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे तोड़ रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, तमाम अन्य वादों के आधार पर। और जितने भी तोड़क तत्व हैं, जब ये सत्ता में आते हैं, केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने परिवार की प्रॉपर्टी विदेश में बनाते हैं। कोई विदेश में होटल खरीदता है, कोई द्वीप खरीदता है, देश का पैसा वहां जाता है, भारत को दलिद्र करने के सारे षड्यंत्र करते हैं, देश को विभाजित करने का पाप करते हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने की देश के अंदर किया था। हमें ऐसे तत्वों से सावधान और सतर्क रहना होगा। एक तात्कालिक लॉलीपॉप से समाज का कल्याण नहीं होने वाला है, देश का कल्याण नहीं होने वाला है। देश का कल्याण तब होगा जब समाज में एकता होगी, कोई भेदभाव नहीं। हम सब भारतीय होने के नाते एक हैं। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से पूछा गया था एक बार, क्या आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं, उन्होंने पूछा आपका प्रश्न किस संदर्भ में है। उन्होंने कहा था मेरा संदर्भ इस बात को लेकर के है क्योंकि उस समय कुछ जगह जातीय आंदोलन चल रहे थे और कुछ जगह क्षेत्रीय आंदोलन चल रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, हम हर भारतवासी का दायित्व बनता है, हम पहले भी और अंत में भी हमारी पहचान एक भारतीय के रूप में होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर देश भर के 12 राज्यों में एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। मुख्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित राज्यों के सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि एसआईआर कार्य निर्धारित समय पर 100% पूर्ण कर दिया जाए, क्योंकि इन राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और इसी क्रम में ही रामपुर जिले के ही एसआईआर प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। और जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने ये जानकारी दी है कि जिले में ही एसआईआर फॉर्म भरने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसे पूर्ण होने में केवल 2 दिन का समय शेष है। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया जो है सतत चल रही है और हमारे सभी बीएलओज और जो निर्वाचन कार्य में अधिकारी कर्मचारी लगे हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, मेहनत से काम कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप आज हमारा 99% से ऊपर डिजिटाइजेशन हो चुका है और इसको जो निर्धारित समय सीमा है उसके अंदर हम अपना काम जो है संपन्न कर लें। सर, जिले में उत्तर प्रदेश में रैंक आपकी यहाँ 10 नंबर की आई है, क्या किस तरीके के कार्य है? आप लगातार जितने चाहें काफी वर्क कर रहे हैं पूरे जिले के लिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जन शिकायतों के निस्तारण पर विशेष जो है फोकस है और आईजीआरएस के माध्यम से शिकायतों का निस्तारण किया जाता है, जो ऑनलाइन प्रणाली है और उनकी मंशा के अनुरूप इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसमें प्रतिदिन जो है 3 बार इस संबंध में बैठक की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बरेली दौरे को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर में सख्त ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया है। ये व्यवस्था 10 दिसंबर सुबह 7 बजे से 11 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी और इस दौरान शहर की सीमाओं में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रोडवेज बसों को भी केवल ही निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से ही संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि शहर के भीतर यातायात सुचारू और सुरक्षित बना रहे। दिल्ली और रामपुर की ओर से आने वाले भारी वाहनों और रोडवेज बसों को ही झुमका तिराहा से बड़े बाईपास पर डाइवर्ट किया जाएगा और प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इन वाहनों को शहर की सीमा में किसी भी स्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10 और 11 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य विशिष्ट महानुभावों का जनपद में भ्रमण कार्यक्रम है। इसके दृष्टिगत जो है यातायात पुलिस बरेली द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है डाइवर्जन से संबंधित एडवाइजरी जारी की गई है
और हम सभी से आशा करते हैं कि सभी इससे सूचित होकर इसके अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 10 और 11 नवंबर 2025 को जो प्रातः 7 बजे से लेकर के और दिनांक 11/12/2025 को कार्यक्रम समाप्ति तक जो परसाखेड़ा रोड नंबर 1, बिलवा पुल, लालपुर कट, विलय धाम, नवदिया झादा, ट्रांसपोर्ट नगर, रामगंगा तिराहा, बुखारा मोड़ से कोई भी भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। रामपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए सतर्क चल रही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपा सिंह ने सीएचसी पर औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान ही केंद्र की बदहाल व्यवस्था सामने आई है, जिसे देखकर ही सीएमओ भड़क उठे और इसके साथ ही डॉक्टर दीपा सिंह को अस्पताल परिसर और वार्डों में गंदगी मिली और जिस पर उन्होंने सीएचसी अधीक्षक को कड़ी फटकार भी लगाई है। उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना है और उनसे दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी ली है। कल दोपहर 2 बजे के करीब मेरे द्वारा शाहबाद सीएससी का भ्रमण किया गया। उसमें एक तो मुझे वहाँ सफाई व्यवस्था की बहुत ज्यादा गड़बड़ी लगी। बहुत जरूरत है वहाँ पे सफाई व्यवस्था को देखने की, और जो अस्पताल का ऑर्गेनाइजेशन है थोड़ा सा उसको भी थोड़ा व्यवस्थित, मतलब जैसे व्यवस्थाएं अव्यवस्थित थी तो उसको व्यवस्थित करने की जरूरत है। उसके लिए जो वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक थे उनको काफी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये कमरे में काम ये होना चाहिए, इस कमरे में काम ये होना चाहिए, इस तरीके से। तो गंदगी व्यवस्था थोड़ा पेंट। जिले में लंबे समय से चल रहे अवैध नशीली दवाओं के नेटवर्क पर नवीन मॉडर्न पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खबर है कि एक छोटी सी शहर वाली दुकान में पिछले 2 वर्षों से ये रैकेट चुपचाप से संचालित हो रहा था। पुलिस के अनुसार दुकान का आधा शटर गिराकर अंदर ग्राहकों को बुलाया जाता था। देखिए, थाना नवीन मॉडर्न पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके द्वारा अवैध रूप से एक मेडिकल शॉप का संचालन किया जा रहा था, जिनके यहाँ से कुछ नशीली दवाओं की बरामदगी हुई है। 2 जो गिरफ्तार किए गए उन अभियुक्तों का नाम क्रमशः मोहम्मद अतीकुर रहमान पुत्र अजीपुर रहमान निवासी थाना इकोना जनपद श्रावस्ती और दूसरा अभियुक्त है मोहम्मद नदीम निवासी नवीन मॉडर्न जनपद श्रावस्ती। इन दोनों अभियुक्तों के पास से 864 ट्राइपसेल कैप्सूल नशीली दवाएं और 10 एम्प्यूल वीरपुर चौराहे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। हरदोई जनपद के कछोना थाना क्षेत्र में मौजूद ग्राम टिकारी में बने मां गौर धरनी मंदिर में एक शराबी युवक द्वारा दी गई तोड़फोड़ से ही गांव में हड़कंप मच गया है। आरोपी ने मंदिर परिसर में घुसकर मूर्तियों और हवन कुंड को क्षतिग्रस्त कर दिया और पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना का पता चलने पर ही ग्रामीणों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की पहचान गाँव निवासी संदीप के रूप में की है। आज दिनांक 9 दिसंबर 2025 को थाना कछोना पर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ग्राम टिकारी स्थित मां गोवर्धनी मंदिर पर कुछ मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि गांव के ही संदीप पुत्र रामखिलावन उम्र करीब 25 वर्ष द्वारा शराब के नशे में मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल।